2 दिनों में ईश्वर ने बादलों को सजा दिया तेज और अपनी मर्जी के ब्रश स्ट्रोक्स से। उन्होंने उन आसमानों को रंगा जो कल भारी और भूरे थे और आज सोने और आग की तरह चमक उठे, जैसे कि आसमान ने खुद ही अपना मन बदल लिया हो। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी। एक सुबह हम सुरक्षित खड़े होते हैं, अगली सुबह सब कुछ ढह जाता है। हमारे राजस्थान के मॉनसून के बारे में सोचिए, या केरल की अचानक होने वाली बारिश के बारे में। 1 घंटे में अंधेरा, अगले घंटे में इंद्रधनुष। चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। मैं सीजर को दफनाने आया हूं, उसकी तारीफ करने नहीं। मार्क एंटनी की बात यहीं से शुरू होती है। नर्म शब्द, लेकिन इरादा तेज। और भीड़, वे पलट जाते हैं। ब्रूटस से एंटनी की तरफ, एक ही पल में। कल का हीरो आज का दुश्मन बन जाता है। शेक्सपियर आज भी बोलता है, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है। आज भी गठबंधन रातों रात बदल जाते हैं, नेता पाला बदल लेते हैं, भीड़ अपनी आवाज बदल लेती है। आज वे तारीफ करते हैं, कल वे विरोध करते हैं। इंसानी वफादारी अक्सर कोहरे की तरह पतली होती है। और फिर हम सुसमाचार गॉस्पेल की तरफ आते हैं। राजनीति नहीं, कविता नहीं, हकीकत। यहूदा चांदी के 30 सिक्कों के बदले वह उस एक को चूमता है जिसने उसे दोस्त कहा था, और रात के अंधेरे में चला जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यीशु जानते थे, और फिर भी उन्होंने उसके पैर धोए, उन्होंने उसके साथ रोटी बांटी, उन्होंने प्यार दिया। धोखे के उस पल में भी ईश्वरीय कृपा ग्रेस मौजूद थी। फिर पतरस, लालची नहीं बल्कि कमजोर, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, वह कहता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद, मैं उसे नहीं जानता, 3 बार, और मुर्गा बांध देता है। अब सुनिए, यही सुसमाचार का सार है। यहूदा गिरता है, पतरस गिरता है, लेकिन सिर्फ एक वापस आता है। यहूदा निराश हो जाता है, पतरस रोता है। यहूदा भाग जाता है, पतरस वापस आता है। और इसी से सारा फर्क पड़ता है। और यही हम हैं। हो सकता है हम यीशु को चांदी के सिक्कों के बदले न बेचें, लेकिन हम उनके साथ विश्वासघात करते हैं, छोटे छोटे तरीकों से। एक झूठ, एक समझौता, जब सच बोलने की जरूरत हो तब चुप्पी। एक ऐसा विश्वास जो चर्च के बाहर जाते ही गायब हो जाता है। हम उसे ग्रहण करते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, आपकी असफलता अंतिम नहीं है। पवित्र सप्ताह, होली वीक, पूर्ण लोगों के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में है जो लौट आते हैं। भोज की मेज अब भी सजी है, द्वार अब भी खुला है, मसीह अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए यहूदा मत बनो जो हार मान लेता है, पतरस बनो जो लौट आता है। क्योंकि अब भी यीशु यह नहीं पूछ रहे हैं, तुम असफल क्यों हुए? वह पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यदि तुम कहते हो, हाँ प्रभु, तो सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। आइए हम उसके पीछे चलें, न कि बदलती निष्ठा के साथ, न कि भय के साथ,
न कि अपनी सुविधा के अनुसार, बल्कि सच्चाई के साथ, क्रूस के मार्ग से, पुनरुत्थान की ओर, मृत्यु के मार्ग से, जीवन की ओर। आमीन।